Hi, hello everyone. This is Ankit sir and welcome back to our wonderful learning platform the SM Academy. आज हम डिस्कस करने वाले किरचॉफ लॉ को पहले लेक्चर में हम लोग ने किरचॉफ के करंट लॉ को डिस्कस किया था जो कि एक जंक्शन लॉ होता है। आज हम लोग उसके अगले लॉ को डिस्कस करेंगे, किरचॉफ सेकेंड लॉ, दैट इज कॉल्ड एज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को बेसिकली लूप लॉ भी कहा जाता है। तो किरचॉफ लॉ हम लोग क्यों सीख रहे हैं? हम लोग किरचॉफ लॉ को एक कॉम्प्लेक्स सर्किट के मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए सीख रहे हैं। इसके लिए एक अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए आपको किरचॉफ के दोनों लॉ पता होने चाहिए। तो आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है, उसके सारे बेसिक क्या क्या साइन कन्वेंशन है, किस तरीके से सर्किट में अप्लाई किया जाता है, सारी बातें समझ में आ जाएगी। और साथ में आप लोगों को नोट्स भी बनाना शुरू कर देना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग ने किरचॉफ के जंक्शन लॉ को सीखा था। और ये हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट में जहां पे बहुत सारे वायर जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को आप जंक्शन बोलोगे। और जंक्शन पे जितना भी करंट होता है वो जीरो होता है, यानी कि जितना करंट जंक्शन पे आएगा उतना करंट जंक्शन से निकल जाएगा। ये चीज हम लोग ने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ दैट इज किरचॉफ करंट लॉ में सीखा था। अब किरचॉफ सेकेंड लॉ जो है, वोल्टेज लॉ जो है, जो लूप लॉ है, वो हम लोगों को एक लूप के अंदर किस तरीके से करंट और वोल्टेज का बिहेवियर होता है उसके बारे में हम लोग को बताता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर वन सर्किट। मैं एक सर्किट यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक सर्किट है हमारे पास, इस सर्किट को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ओके, अब इस सर्किट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे मैं मान लो पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ एक। ओके, यहाँ पे भी एक पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ मैं। और फिर हम लोग ये सर्किट को कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी इस सर्किट को कनेक्ट किया, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग कहीं पे रजिस्टर भी कनेक्ट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर कनेक्टेड है, और मान लो यहाँ पे भी एक रास्ता है जहाँ पे हम लोग ने रजिस्टर को कनेक्ट करके रखा है, ये ठीक है। अब इसको हम लोग नाम दे देते कुछ, इसको हम लोग अच्छा सा नाम दे देंगे। जैसे ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई और ये एफ, बराबर। अब जंक्शन भी आपको पता है, जहाँ पे बहुत सारे वायर मिलते हैं तो एक जंक्शन ये मिलेगा आपको, ये जंक्शन दूसरा वाला, करेक्ट। चलो अब हम लोग क्या करने वाले, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो हम लोग को सीखना है क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके लिए हमारे पास जितने भी पावर सप्लाई दिख रहे हैं हम लोग उसके बारे में बता देंगे। ये मान लो आपके पास प्लस माइनस, और इसका वैल्यू है E1, इसका वैल्यू हम लोग बोल देते हैं E2, ये प्लस और ये माइनस, इसका नाम रख देते हैं R2, इसका नाम रख देते हैं रेजिस्टेंस R1, ये R3। क्लियर? ओके। अब देखो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि सबसे पहले तो आपको एक लूप कंसिडर करना, और कोई भी लूप कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लूप में आप जब चलोगे आपके रास्ते में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है किसी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज, राइट। किसी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक लूप में मिलेगा सबका एडिशन करो, जितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि सेल से जो हम लोग को सप्लाई मिल रहा है वो मिलेगा, सबका एडिशन कर लो। किस किस का, दो चीज का एडिशन करना है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन करना है और एक सेल की वैल्यू का एडिशन करना है, दैट इज ईएमएफ। ये दोनों का एडिशन आपको हमेशा जीरो मिलेगा। ऐसा हम लोग को किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ पहले हम लोग देख लेते। ये हम लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास अगर एक लूप है, जैसे यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ, देखो ध्यान से, लूप क्लोज पाथ ए बी सी डी ए बी सी डी ए, ये हमारा लूप हो गया, ठीक है। अब ये लूप में अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कहां से स्टार्ट करूं, ए से स्टार्ट करके मैं घूमते घूमते वापस से ए पे आऊंगा, ये लूप हो गया। तो जब भी आप एक लूप को कंसिडर कर रहे हो, आप एक लूप में हम बोलेंगे घूम रहे हो, तो आपके रास्ते में जितने भी बार आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको पकड़ो, जितने बार भी ईएमएफ आएगा उसको पकड़ो, सबको ऐड करो, वो आपको दिखेगा कि पूरे लूप में जीरो होता है। तो कैसे हम लोग इसको करेंगे देखते हैं। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए से बी पे मैं जाता हूं। ए से बी पे कोई भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ नहीं दिखाई दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है जहां पे कोई डिवाइस कनेक्टेड होता है वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है,
वहां पे आपको वो डिवाइस जहां पे कनेक्टेड है वो दो पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मिलता है, और वो वोल्टेज हमेशा कितना होता है, वो होता है जितना करंट उधर है और जितना उसका रेजिस्टेंस है वो डिवाइस का। क्लियर? ओके, तो ए से बी पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। फिर जब बी से सी पे आप गए तो आप देख रहे हो आपको सेल मिल गया। सेल हमेशा ईएमएफ देता है, तो कितना ईएमएफ दे रहा है, E2, तो आप लिखोगे E2। क्या लिखोगे? E2। क्या लिखोगे? E2। अब साइन कन्वेंशन भी इसमें, साइन को भी आपको ध्यान देना है। आप जिस साइड में जा रहे हो सेल के लिए, आप जिस साइड में जा रहे हो, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, तो जो साइड में आप जा रहे हो उसका साइन ले लेना। हम लोग नेगेटिव साइड जा रहे हैं, इसके लिए मैंने माइनस लिख दिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जब मैं देख रहा हूं यहाँ पे रजिस्टर एक लोड कनेक्टेड है, इसका मतलब इसके अक्रॉस में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये और ये पॉइंट के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? I इंटू आर। यहाँ पे जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा, जितना रेजिस्टेंस है उतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो अभी हमें तो पता ही नहीं है करंट कितना है, तो मैं करंट पहले बांट लूंगा। ये आपका जो सेल है E2 सेल है, मान लो इसके पास करंट जो है वो I2 है, ये E1 सेल है, तो इसके पास करंट I1 है। देखो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये पूरा सेम ब्रांच है, इसके लिए करंट कैसा रहेगा? सेम, ये हम लोग ने पढ़ा है। ये देखो ये पूरा सेम ब्रांच है, इसके लिए इसमें भी करंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये हम लोग ने किरचॉफ करंट लॉ में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जंक्शन है, यहाँ पे करंट I2 आ रहा है, यहाँ पे करंट I1 आ रहा है, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? I1 प्लस I2। ये भी हम लोग ने किरचॉफ लॉ से पढ़ा है, I1 प्लस I2। सेम ब्रांचेस के लिए पूरे ब्रांच में करंट सेम रहेगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से। ए से बी पे कोई पावर सप्लाई, कोई भी चीज कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, तो कोई आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, ईएमएफ भी नहीं मिलेगा। बी से सी पे गए तो आपको सेल दिख गया। अब सेल ईएमएफ देगा, कितना ईएमएफ दे रहा है? देखो E2 दे रहा है, तो मैंने लिख दिया E2। अब साइन कन्वेंशन को भी तो ध्यान में रखना है, साइन कन्वेंशन के बिना काम नहीं बनेगा। तो साइन कन्वेंशन हम कैसे देखते हैं? देखना है हमें सेल के कौन से साइड हम जा रहे हैं, नेगेटिव साइड जा रहे हैं कि पॉजिटिव साइड जा रहे हैं। हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आपको यूज कर देना। देखो साइन कन्वेंशन जो है बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से दिया, बट ये हमारा तरीका है, इससे आपका आंसर जो है करेक्ट ही आएगा। ओके, तो हम सेल की तरफ जा रहे हैं, तो जो साइड जा रहे हो वो आप साइन यूज कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे रेजिस्टर मिल गया, तो रेजिस्टर के अक्रॉस में हमेशा आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जितना करंट होगा जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो देखते हैं इसमें करंट कितना है। देखो ये वाले ब्रांच में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I2। अगर I2 फ्लो हो रहा है तो पूरे जगह करंट I2 होगा, मतलब इसके पास भी करंट कितना? I2। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा I इंटू रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस है यहाँ पे? R2। क्लियर? अब इसके लिए भी साइन कन्वेंशन होता है, ईएमएफ के भी लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कन्वेंशन क्या होगा? जैसे ईएमएफ का मैंने आपको बताया, जो टर्मिनल की तरफ आप जा रहे हो वो टर्मिनल यूज कर लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए तो नेगेटिव यूज कर लो। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो साइन कन्वेंशन होता है वो क्या होता है? तो साइन कन्वेंशन इस तरीके से होगा, अगर आप और करंट, यानी आप जिस डायरेक्शन से जा रहे हो करंट भी वही डायरेक्शन में आपको नेगेटिव लेना है। अगर आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे जा रहा है उस ब्रांच में, तो आपको पॉजिटिव लेना है। देखते समझ में आएगा। देखो आप कैसे जा रहे हैं, बी से सी की तरफ गए, देखो बी से सी गए आप ऐसे जा रहे हो, करंट देखो आपके अपोजिट में जा रहा है, ये वाले ब्रांच में करंट तो ऐसे जा रहा है, ये रहा करंट, आप ऐसे जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो तो प्लस यूज कर देने का। तो अगर आपका आगे बढ़ने का डायरेक्शन और करंट के आगे बढ़ने का डायरेक्शन अपोजिट है तो हमेशा पॉजिटिव यूज करना। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते चलो, सी पे पहुंच गए, सी से डी पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, कोई ईएमएफ नहीं। डी से ए पे आ रहा हो तो मेरे को एक यहाँ पे रजिस्टर दिखा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा? I इंटू आर। चलो कर लो, तो यहाँ पे करंट कितना है ये वाले ब्रांच में? देखो I1 प्लस I2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है? R3। क्लियर हुआ? अब साइन कन्वेंशन देखो, आप डी से ए पे जा रहे हो, डी से ए पे जा रहे हो, राइट ना, ऐसे घूम के आए, तो आपका डायरेक्शन ये, और करंट देखो इस ब्रांच में ऐसे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो वापस आप क्या करोगे? प्लस, और आप कहाँ पे आ गए हो? ए पे, मतलब पूरा लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। तो देखो आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने ईएमएफ और जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, ये ईएमएफ और ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस है, सबका सम किया और कितना मिला? 0। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, माइनस E2 E प्लस I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3 इज इक्वल टू 0। आप E2 को उधर भेज दो तो आपको मिलेगा I2 R2 प्लस I1 R3 प्लस I2 R3
इज इक्वल टू, ये माइनस ई टू उधर जाएगा तो प्लस ई टू हो जाएगा। और ये बेसिकली हम लोग ने जो यहाँ पे बनाया है इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो अब मैं यहाँ से किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का डेफिनेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि एक क्लोज लूप में, देखो ये वाला क्लोज लूप देखा था हमने, एक क्लोज लूप में ईएमएफ का और पोटेंशियल डिफरेंस का सम करोगे तो कितना आएगा, 0। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं द अल्जेब्रिक भी बोल सकते हैं, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आप लोगों को पता है, आई इंटू आर लिख देता हूं, एंड ईएमएफ जितना भी ईएमएफ मिलेगा इन ए, कहां पे, लेकिन क्लोज लूप में रहना चाहिए, इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। कैसा रहता है, 0। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सम ऑफ ईएमएफ प्लस पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख दो सम ऑफ ईएमएफ प्लस सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। तो अब जब भी आपको एक सर्किट को सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना है, तो आप लोगों को केसीएल यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को साथ में अप्लाई करना है। किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई करना मतलब होता है कि हर एक सर्किट में, हर एक ब्रांच में आपको करंट को बांटना है, हर एक ब्रांच में जितने भी करंट है सारे करंट को बांट देना है, उसको केसीएल बोला जाता है। और इस तरीके से बांटना है ध्यान में रखते हुए कि जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है जंक्शन से उतना करंट निकल जा रहा है। और ये जो हम लोग ने सीखा इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक और लूप है, इसमें भी आप लगा सकते, देखते प्रैक्टिस कर लेते हम लोग, आ रहा है कि नहीं हमें। चलो हम लोग और एक लूप लेते, इसके अंदर भी हम लोग केसीएल लगा के देखते, सॉरी नॉट केसीएल, केवीएल। देखो अभी सेकेंड लूप क्या है, ए डी ई एफ ए, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं लूप ए डी ई एफ ए, ये एक लूप हो गया। इसमें हम लोगों को क्या करना है, केवीएल लगाना है, ठीक है। तो केवीएल देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना। ए आपकी मर्जी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई ये नहीं है कि नहीं आपको ए से स्टार्ट करना है या जंक्शन से, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, सबसे अच्छा रहेगा जंक्शन से स्टार्ट करो। ए से डी पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रहे हैं, ए से डी पे। तो कोई मिला, यस मिल गया, रजिस्टर मिल गया, मतलब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना, आई इंटू आर, जितना करंट उस ब्रांच में है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसकी मल्टीप्लीकेशन। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में, I1 प्लस I2, तो मैंने लिख दिया I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है देखो R3, ये हो गया। साइन कन्वेंशन भी को भी तो ध्यान में देखना है, सेम डायरेक्शन तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन तो पॉजिटिव। देखो आप ऐसे जा रहे हो, ए से डी गए आप, और करंट को भी देख रहे हो आप ऐसे ही जा रहे हैं, देखो एरो को देखो, करंट भी ऐसे ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर करंट भी ऐसे ही जा रहा है आप भी ऐसे ही जा रहे हो, मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, इसके लिए आप नेगेटिव यूज करो, और मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, माइनस। आगे बढ़ते हैं, डी से ई पे कुछ है नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ई से एफ पे आ रहे थे तो पहले रजिस्टर मिल गया, मतलब वापस से आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, कितना होगा, आई इंटू आर। देखते हैं इस ब्रांच में करंट कितना है, I1 करंट है, देखो ये I1, तो I1 इंटू R1 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I1 इंटू R1। अब साइन कन्वेंशन, आप देखो ई से एफ गए थे और करंट को भी देख रहे हो आपकी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। अब आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ा मेरे को ईएमएफ मिल गया। अब ईएमएफ का क्या साइन कन्वेंशन का रूल है, जिस आप टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव, जिस तरफ जा रहे हो आप उसका आप यूज कर लोगे साइन। तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, इसके लिए पॉजिटिव का साइन यूज कर लिए, एफ पे आए, एफ से ए पे आए, कुछ नहीं था, हो गया हमारा काम, इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका देखो माइनस I1 R3 प्लस माइनस माइनस I2 R3 माइनस I1 R1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। ये सारे टर्म को उधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा, E1 ऐसे रहेगा इज इक्वल टू, सब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I1 R1। और इस तरीके से एक लूप के अंदर KVL दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया जाता है। क्लियर हो गया, तो आई होप कि सब लोग को समझ में आ गया किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारा एक था।
ठीक है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और एक हम लोगों का जो इक्वेशन मिला है वो ये है। ठीक है, अब हम लोग साइन कन्वेंशन की बात भी कर लेंगे थोड़ा सा, यहीं पे एडजस्ट करके मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन हमारा क्या होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशंस, हमारे नियम के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिख सकता है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम अपने नियम के हिसाब से जा रहे हैं। ठीक है, पहला नियम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या है, अगर आपका जो डायरेक्शन है ट्रेसिंग का, लूप को ट्रेस करने का, करंट का डायरेक्शन सेम है तो नेगेटिव, अपोजिट है तो पॉजिटिव। इफ, ध्यान से देखना, इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप, आप जिधर से जा रहे हो, ट्रेसिंग ए लूप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन सेम है इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप, आप जिधर जा रहे हो इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, करंट भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इज टेकन नेगेटिव। कैसा लोगे आप, नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये एक साइन कन्वेंशन हो गया। और अगर अपोजिट डायरेक्शन, आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लोगे। ठीक है, इस यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह बना लूंगा, थोड़ा सा जगह बना लेते हम लोग। ये फर्स्ट वाला था, इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग सेकेंड नियम बना लेते हैं। इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप, इफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग ए लूप इज क्या, अपोजिट। ठीक है, इक्वल नहीं, अब इज अपोजिट टू करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज टेकन पॉजिटिव। कैसा लोगे आप उसे, पॉजिटिव लोगे। और तीसरा रूल ईएमएफ का, ईएमएफ के केस में क्या देखा हमने, देखो -E2 दिख रहा है, क्यों, हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, राइट, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे द ईएमएफ इज पॉजिटिव इफ ट्रेस्ड, ट्रेस मतलब जा रहे हो, ट्रेस्ड फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। आप अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। क्या लिखा है देखो, द ईएमएफ इज पॉजिटिव, ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, आप जिस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो वो आपका साइन हो जाएगा, राइट। तो ईएमएफ इज पॉजिटिव इफ ट्रेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, एक उल्टा, एंड वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा। फिर क्या उसका उल्टा, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हो, मान लो इधर से आ रहे हो आप, तो ये नेगेटिव यूज करोगे। क्लियर, तो आई होप कि सब लोग को साइन कन्वेंशन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है वो समझ में आ गया। इससे पहले वाले लेक्चर में किरचॉफ करंट लॉ भी डिस्कस किए थे, वो भी समझ में आ गया है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बहुत सारे, और हम लोग जो एमएसटी सीटी में आए हुए क्वेश्चन है केसीएल केवीएल के ऊपर, उसको भी सॉल्व करेंगे। और हम लोगों का जो हमने जो सीखा है, कंसेप्ट सीखा है, उसको बहुत पावरफुल बनाएंगे। बिकॉज नॉलेज लेने से काम नहीं बनने वाला है, नॉलेज कैसे आप अप्लाई करो इससे काम बनने वाला है। ओके, तो अगले लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि क्या हम लोग ये जो कंसेप्ट सीखे वो रियल लाइफ में, रियल कंसेप्ट में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है।
हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।